नमस्कार। OFH VFJ में आज हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में मिलेट अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारे VFJ हॉस्पिटल के प्रांगण में हो रहा है। सभी को ये ज्ञात होगा कि ये वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस वर्ष मनाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मोटा अनाज होता है वो पहले के ज़माने में काफ़ी मात्रा में लोग खाते थे, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण बीच में लोगों ने खाना छोड़ दिया था और वापस लोगों में अब अवेयरनेस आई है और उसकी उपयोगिता को लोग समझ रहे हैं और वापस इसको खाना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो मोटा अनाज है उसमें ज्वार का नाम जो सभी जानते हैं और शायद सभी ने ज्वार की रोटी खाई होगी और इसको किंग ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि शुगर को कंट्रोल करता है, तो डायबिटीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ के कंट्रोल में। और इतना तक कहते हैं कि ये कैंसर की ग्रोथ को भी रोकता है। तो ज्वार जो कि बहुत सस्ता है, बहुत ईजीली अवेलेबल है और अब लोग इसको खाना लोगों ने शुरू कर दिया है। फाइबर रिच होता है तो आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है, कोलन के कैंसर्स नहीं होते, थोड़े कम होते हैं और इस तरह से ये। और इसके बारे में एक खास बात ये है, वैसे मिलेट्स तो इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करते हैं इन जनरल, लेकिन ज्वार एक ऐसा मिलेट है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, लेकिन इसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो नुकसान नहीं करता ज़्यादा। दूसरे मिलेट्स प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट रिच मिलेट होने के बाद भी किंग ऑफ मिलेट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वार को हमें अपने खाने में शामिल करना ही चाहिए। अंग्रेज़ी में इसको सोरगम कहते हैं। तो ज्वार या सोरगम किंग ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा कंगनी। कंगनी को इंग्लिश में फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। फॉक्सटेल मिलेट, उसका शेप वैसा होता है और ये सबसे अच्छी बात है, जिसको बहुत अच्छी स्किन चाहिए और बहुत अच्छे लंबे लंबे काले काले बाल चाहिए, उसको कंगनी अपने खाने में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हार्ट को हेल्दी रखता है और ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया अभी, ज्वार जो कि रिचेस्ट है कार्बोहाइड्रेट में, सारे मिलेट्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्वार में होता है, उसी तरह सबसे कम कार्बोहाइड्रेट कंगनी में होता है। तो इसीलिए ये शुगर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंगनी। तो कंगनी को भी हमको अपने खाने में शामिल करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेट है। अवेलेबिलिटी के लिए जब भी आप इसको खरीदें तो आप चेक करें कि ये क्या है, पहले आप उसको कंफ्यूज ना हो। और उसको बनाने के लिए बस ये एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि ज़्यादातर मिलेट्स को अगर आप चावल की तरह पकाते हैं तो बहुत देर सोक करना पड़ता है, क्योंकि ये कुक थोड़ा देर से होते हैं, चावल की तरह इतनी जल्दी कुक नहीं होते। तो बहुत देर तक इसको पानी में भिगा के फिर उसी पानी को फेंकना नहीं है, उसी में कुक करना, ठीक है। एक दूसरा मिलेट होता है कुटकी। कुटकी के बारे में भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे। कुटकी को इंग्लिश में लिटिल मिलेट बोलते, लिटिल मिलेट। और जो भी लोग, स्पेशली जो यंग लड़के होते हैं जो कि जिम जाते हैं और बहुत अपनी बॉडी को फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं, उनके लिए कुटकी जो है बिल्कुल रामबाण है, फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया। कारण क्यों है? क्योंकि ये फाइबर और मिनरल्स में बहुत रिच होता है और ये B3 में बहुत रिच होता है और ये फैट मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। तो इसी तरह प्रोटीन रिच, इम्यूनिटी अच्छी और मिनरल्स रिच और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए। एक और ख़ास बात है इसके बारे में, लिटिल मिलेट कुटकी के बारे में, ये एक ऐसा मिलेट है, अकेला ये मिलेट है जो कि लिवर डिजीज़ में भी हेल्प करता है। आपको बार बार वायरल हेपेटाइटिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। जॉन्डिस में ये फ़ायदा करता है, जॉन्डिस में ये फ़ायदा करता है। और ये राइस की तरह इसको बना सकते हैं, राइस की तरह इसको कुक कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। तो इसकी कुकिंग में ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसके बाद आता है आप सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट बाजरा, जिसको बोलते हैं पर्ल मिलेट। क्यों बोलते हैं पर्ल मिलेट? मोती जैसा चमकता है, मोती जैसा दिखता है, आप देखो कभी, तो ये पर्ल मिलेट है। और पर्ल मिलेट की सबसे खासियत ये है कि ये हमारे हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। तो इसको हमें अपने खाने में शामिल करना ही चाहिए। और एज रिलेटेड जो आँखों में मैक्यूला में जो डीजनरेशन होता है उसको ये रोकता है, तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर्ल मीन्स मोती जैसा मिलेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आयरन में बहुत रिच है, आयरन बहुत, जिसको एनीमिया वगैरह की शिकायत है उसको भी
बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आयरन फॉस्फोरस में भी रिच होता है। तो बाजरा और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कहते हैं ना आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। डायबिटीज़ में है तो ये है बाजरा। बाजरे को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, उसकी रोटी तो बहुत आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ज्वार की रोटी थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उसकी एक टेक्निक होती है, उस तरीके से हाथ की हथेली से यहाँ से उसको दबा दबा के बनाया जाए तो बहुत ईजिली बनती है। बाजरे की रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा आटा गेहूँ का मिला दीजिए और फिर आप बनाइए, मगर इसको खाना मत छोड़िए कि नहीं बनता है तो उठा के अलग कर दिए, ऐसा नहीं करिए, ज़रूर खाइए। अब एक और मिलेट होता है सांबा, इसको बार्न यार्ड मिलेट बोलते हैं। ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है बार्न यार्ड मिलेट, और अपनी मसल्स को भी बहुत टोन करता है। प्रोटीन रिच मसल्स को टोन करता है तो बार्न यार्ड मिलेट। अब आता है बहुत ही शानदार मिलेट जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और जिसे कहते हैं रागी। और जो रागी है बहुत ज़्यादा फ़ायदों से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंग्जाइटी डिप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर आप देखिए कि लोग आजकल थोड़े अकेले होते जा रहे हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले हैं, या थोड़ा आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों को नींद नहीं आती, दिन भर काम करना, तो नींद के लिए बहुत अच्छा है। किसी को डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो तो रागी रात में खा लीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत सारी डिशेस बन सकती है रागी की। जैसे रागी को आप बॉईल करके पानी में डाल के नमक डाल के भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी उसको उबाल के खा सकते हैं।